हाँ, आज हम पढ़ने के जा रहे हैं फोकल कॉर्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें क्या है देखते हैं कि करके प्रॉपर्टी देखी जाएगी। यहाँ पे कौन आया? पहली प्रॉपर्टी, इफ पैराबोला y square equal to 4ax, chord joining P at1 square 2at1 and Q at2 square 2at2 is focal chord, then T1 T2 equal to -1। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है, इसको प्रूफ करेंगे। समझ में आया क्या प्रॉपर्टी है? एक पैराबोला कोई पैराबोला हमने बना लिया। कौन सा पैराबोला है? जो गिवन है वही ले लें, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, एक पॉइंट पी लिया, क्या है वो? at1 स्क्वायर 2at1। दूसरा पॉइंट क्यू लिया, at2 स्क्वायर 2at2। ठीक है, अगर ये फोकल कॉर्ड है, ये एस अपना फोकस हो गया a,0, तो PQ अगर फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ कर रहा है। तो स्लोप ऑफ, पहले लिखेंगे, प्रूफ लिख लेते हैं। ये हो गया PQ इज फोकल कॉर्ड हमने बना लिया। PQ क्या मान लिए? फोकल कॉर्ड मान लिया। तो स्लोप ऑफ PS क्या आएगा? स्लोप ऑफ PS will be equal to स्लोप ऑफ QS। ये होगा ना, स्लोप ऑफ PS इक्वल टू स्लोप ऑफ QS। ये एक ही लाइन है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन है। स्लोप ऑफ PS कैसे आएगा? 2at1 - 0 upon at1 square minus 8 is equal to QS का स्लोप क्या आएगा? 2at2 - 0 upon at2 का स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो, ये गया पूरे में से, या 2 इधर गया 2 इधर गया। ठीक है, फिर क्या बचा? T1 एक नीचे से भी कॉमन निकाल के उड़ा दिया। T1 स्क्वायर -1 इक्वल टू T2 अपॉन T2 स्क्वायर -1। ये आएगा ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं इनकी। तो आप देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो क्या आएगा? T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 इक्वल टू T1 स्क्वायर T2 माइनस T2। ये आएगा, एक साइड कर लेते हैं सभी को। T1 T2 बाहर ले लेता हूं, तो क्या आएगा? T2 माइनस T1। ये आ गया, फिर +1, तो कितना हो गया? T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद क्या होगा? T2 माइनस T1 इंटू 1 प्लस T1 T2 इक्वल टू 0। सो T1 इज नॉट इक्वल टू T2। ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे, P एंड Q अलग अलग पॉइंट्स पे, तो T1 T2 सेम नहीं हो सकता, तो ये 0 नहीं होगा। 1 प्लस T1 T2 विल बी 0। इसका मतलब क्या हुआ?
T1 T2 equal to -1, hence proof T1 T2 equal to -1। ये आपने प्रूव कर दिया कि अगर PT को फोकल कॉर्ड है तो इसका एंड पॉइंट्स T1 है और एक T2 है, तो T1 T2 इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये किस पैराबोला के लिए है, y² इक्वल टू 4ax के लिए। अब लेते हैं दूसरा जरा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, इन एनी पैराबोला, in any parabola semi-lattice rectum 2a is harmonic mean of segment of chord focal chord SP and SQ, उसी टाइप के इसमें टीका बना लेते हैं। यही है, नेमिंग सेम ही रहेगी। ये बना लिया P, ये हो गया Q, ये हो गया S। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a t² 2at, इसके कोऑर्डिनेट्स a, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, t की जगह कितना होगा, t1 t2 इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, -1, तो ये -1/t से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a/t² -2a/t, ये आ गया। ठीक है, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स का प्रोडक्ट कितना होता है, देखा ना हमने, T1 T2 इक्वल टू कितना होता है, -1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया ना -1। ठीक है, सो हमें क्या लिखवाना है, टू प्रूव हार्मोनिक मीन ऑफ SPSQ। कितना होता है हार्मोनिक मीन, 2SPSQ upon ST plus SQ will be 2A। ये हमें दिखाना है। We need to prove this harmonic mean of SP and SQ is कितना है, सेमी लैटिस रेक्टम के इक्वल। सेमी लैटिस रेक्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फुल लैटिस रेक्टम कितना होता है, 4A, तो ये हो गया 2A। सो SPSQ निकालो, वाले रख देते हैं, और क्या। सो SP कितना है अपने पास, we have SP डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, कितना आएगा, √2AT माइनस 0 का स्क्वायर प्लस AT² माइनस A का स्क्वायर, ये आ गया। इतना आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं है। कितना हो गए, यहां से कितना होगा, ये हो गया 4A² T² प्लस इधर से कितना होगा, A² T⁴ प्लस A² माइनस 2A² T², ये हो जाएगा, ये होगा ना। तो ये दोनों मिला के क्या कर देंगे, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा √AT² प्लस A का होल स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया, AT² प्लस A हो गया। SP की लेंथ कितनी हो गई, AT² प्लस A। ठीक है, अब SQ की कितनी लेंथ आएगी भाई, SQ क्या होगा, SQ खाली T की जगह -1/t रिप्लेस करना है और कुछ नहीं, T की जगह -1/t रिप्लेस करना है।
हो गया, ये आ जाएगी। तो SP आ गया आपके पास, SQ आ गया, ठीक है। तो इसको वहां रखते हैं, जो हमें प्रूव करना है, और उससे निकालते हैं वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू रख के इसको निकालते हैं। क्या करना था, 2SP, SP कितना है भाई, AT स्क्वायर प्लस A, 2SP इंटू SQ कितना है, A बाई T स्क्वायर प्लस A, ठीक है। SP प्लस SQ, AT स्क्वायर प्लस A प्लस A बाई T स्क्वायर प्लस A, ये हो गया। SP है 2SP SQ और SP प्लस SQ, जिसको सॉल्व करते हैं Q आना चाहिए भाई, साथ में साथ देख लेना अपने आप। ये देखो आप, A बाहर यहाँ से, A बाहर यहाँ से, तो एक्चुअल में कितना बाहर आया, 2T स्क्वायर, क्या बचा, T स्क्वायर प्लस 1, 1 बाई T स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से K पूरे में से बाहर ले लो, एक K बाहर गया, क्या बचेगा, T स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1 बाई T स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा। ये दोनों खत्म, एक A से एक A खत्म। तो यहाँ पे देखना है दोनों सेम आएंगे क्या, ये दोनों सेम आएंगे क्या, कितना हो गए, 2A T स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना हो गया भाई, कितना हो रहा है, 1 बाई T स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कुछ कॉमन निकाल सकते हैं अपन कि नहीं, कुछ कैलकुलेशन देखो जरा, कॉमन निकाल सकते हैं अपन। हाँ भाई देख लो एक बार, यहाँ से आपको क्या करना है कि बस सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का अपन ने कर दिया था, तो 1 प्लस टी स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली टी स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक, 1 प्लस टी स्क्वायर अपन टी स्क्वायर। अभी क्या है, डिनोमिनेटर से टी स्क्वायर प्लस 1 बाहर, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। सो फिर से कर दो, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, नीचे और ऊपर दोनों कैंसिल, इक्वल टू 2a, ठीक है, इक्वल टू 2a हो गया। थर्ड, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, थर्ड क्या है, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड of parabola y square equal to 4ax, which makes angle theta with x-axis with positive direction of x-axis कर लेते हैं, with positive direction of x-axis is 4a cosec square theta, 4a cosec square theta। ये आपको प्रूव करना है कि अगर फोकल कॉर्ड थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो हमारा पैराबोला वही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये p हो गया, ये q हो गया, ये a, 0 हो गया,
ये क्या होता है हमारा a t² 2at और ये क्या हो गया a/t² - 2a/t ये हो गया। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है दिस एंगल इज थीटा देन लेंथ ऑफ PQ इज क्या करना है 4a cosec square theta 4a cosec square theta ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करें ये कैसे करें पहले बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होगी कितनी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ टी बात कर लेते हैं उसके बाद रिप्लेस कर देंगे। PQ की बात करो जरा PQ क्या होगा PQ PS S क्या है हमारा फोकस प्लस SQ PS प्लस SQ ठीक है। PS कितना हो गया भाई अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर 280 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस at² माइनस a ये हो गया। और SQ क्या आता है भाई सेम मैनर से चलेगा -2a/t² प्लस a/t² माइनस a का होल स्क्वायर ये आ गया। इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है at² प्लस a और ये क्या सॉल्व करके आएगा प्लस a/t² प्लस a ये सॉल्व करके आता है। अभी हमने एक पिछली प्रॉपर्टी में निकाला था इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो ये कितना हो गया भाई अब ये कितना हो गया अगर a बाहर ले लेते हैं तो क्या आएगा t² + 1/t² + 2 ये आएगा ना भाई at² ये रहा a/t² ये रहा a और a 2 है। सो इसका मतलब कितना हो गया a t + 1/t का होल स्क्वायर a t + 1/t का होल स्क्वायर हो गया ठीक है। अब इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे लेके जाना है थीटा आ गया ना यहाँ पे थीटा एंगल आया है तो ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड याद रखेंगे अपन। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है a किसी भी पॉइंट t से लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगी a t + 1 होल स्क्वायर t + 1/t का होल स्क्वायर ठीक। तो थीटा के टर्म्स में ले जाते हैं थीटा के टर्म्स में जब ले जाएंगे आप तो क्या आएगा थोड़ा सा हिसाब किताब लगाओ tan थीटा कितना होगा tan थीटा मीन स्लोप ऑफ PS क्या तो आप स्लोप ऑफ PS दैट इज tan थीटा है ना। सो कितना हो गया 2at - 0/at² - a सो कितना हो गया a गया सो 2t/t² - 1 tan थीटा की वैल्यू ये आई ठीक है। tan थीटा इक्वल टू कितना आया या दूसरा फॉर्म इसका जो निकाला हमने ये भी हो सकता है और हमें t + 1/t में ले जाना है तो अगर t से इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा t - 1/t यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। tan थीटा विल बी t से जस्ट डिवाइड किया इसको t चला है t² - 1 को t से डिवाइड किया सो आप देखेंगे which implies t - 1/t इक्वल टू कितना होता है 2 cot थीटा 2 cot थीटा। तो हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ कितना आया था हमारा a t + 1/t का होल स्क्वायर
तो इसको t माइनस 1/t पे लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे? t माइनस 1/t का होल स्क्वायर कर सकते हो आप भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, तो क्या करना पड़ेगा हमें +4। हो गया बैलेंस? ये ठीक है ना, t plus 1/t होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज t minus 1/t होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो -2 यहाँ आएगा, +4 ये रहा, +2 हो जाएगा आगे। अभी क्या है, अब क्या वैल्यू आ गई? t minus 1/t क्या लिखा जा सकता है यहाँ से? 2 cot थीटा, तो कितना हो गया 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4, जो गया 4 बाहर, तो 4a cosec स्क्वायर थीटा, यही हमें लेके आना था। 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है? cosec स्क्वायर, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अगला करते हैं जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? इन एनी पैराबोला, in any parabola, circle describe on focal length as diameter touches the tangent at vertex, touches the tangent at vertex। ठीक है ना? In any parabola, circle described on focal length as diameter touches the tangent at vertex। चलो बनाते हैं। तो कोई भी पैराबोला है, तो हमने पैराबोला का अपना फेवरेट y² = 4ax, ये हमारा पैराबोला। ये हो गई SA, 0। ठीक है, ये कोई पॉइंट P लिया हमने, AT² 2AT। ठीक है, तो PS को डायमीटर मान के अगर हम कोई सर्कल बनाएंगे, अगर आप PS को डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे, तो कहां टच करना चाहिए? वर्टेक्स वाले एक्सिस पे, touches the tangent at vertex। ठीक है ना, तो वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है उसको टच करना चाहिए। तो ये प्रूव करते हैं हम। ठीक, तो हम ये प्रूव करते हैं। तो क्या आया? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through circle with, that लिख देता हूं PQ as diameter, PQ as PS as diameter। क्या होगा? आपने पढ़ा है y minus y1 y minus y2 plus x minus x1 x minus x2 = 0। ये होगा। PS को अगर डायमीटर मान के आपको सर्कल बनाना है, इसकी इक्वेशन ये होगी। हमें दिखाना है कि ये जो टेंजेंट है वर्टेक्स में, इसको केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो टेंजेंट कौन सी है? ये है x = 0। जब x = 0 रखते हैं तो y की एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। देखते हैं, when x = 0, when x = 0, तो y की देख लेते क्या वैल्यू आएगी? तो y minus 2AT into y plus minus AT² और क्या आएगा? माइनस = 0। ठीक है, यहां से क्या हो गया? y² minus 2ATY, यह आ गया
यहाँ से क्या आ गया ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया। इसका मतलब क्या है y माइनस ए टी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है y इक्वल टू ए टी। तो मतलब जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है उसको कहां पे टच करेगा 0,80 पर, 0,80 पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने टच किया। अगला कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं हम लोग। हम सारी प्रॉपर्टी को जो प्रूव कर रहे हैं ना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे ही प्रूव करते रहे हैं, ठीक है। और बाय स्केलिंग, ठीक है, बाय स्केलिंग वी कैन जनरलाइज इट, पूरी कोऑर्डिनेट में ऐसा चलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन एनी पैराबोला, in any parabola circle described on focal chord as diameter touches the directrix, अभी देख लो क्या है उसमें, क्या था फोकल लेंथ पे था डायमीटर, अब क्या पूरे फोकल कॉर्ड पे है, ये आ गया। सो ये डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, तो ये पॉइंट P AT स्क्वायर 280, ये पॉइंट Q क्या आएगा A बाई टी स्क्वायर माइनस 2A बाई टी, ये S A,0, ठीक है। अगर आप इसको डायमीटर मान के आप काम करते हैं सो वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बना लेता हूं मैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। तो क्या करें, पहले इस इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमीटर PQ, विद डायमीटर, क्या डायमीटर है PQ, क्या आएगा y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 x माइनस x2 इक्वल टू 0। अब हमें दिखाना है कि डायरेक्ट्रिक्स को टच करना है, तो हम क्या रखेंगे x इक्वल टू क्या रखेंगे माइनस है। अगर y की एक ही वैल्यू आगे टच कर रहा है, दो आगे टच नहीं कर रहे, ठीक है, तो एक ही आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी पुट x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू माइनस a पुट कर दो, तो क्या आएगा y माइनस 280 y प्लस 2a बाई टी प्लस a माइनस a टी स्क्वायर माइनस a बाई टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। आपने क्या किया x की जगह माइनस a पुट किया है। सो ये जो पूरा है क्या बन गया है देखते हैं जरा। ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसकी परफेक्ट स्क्वायर है ये बताता हूं मैं। दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर माइनस 2at माइनस 1 बाई t बाई प्लस a स्क्वायर t माइनस 1 बाई t का स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इसे मैच करा सकते हैं, ये दोनों सेम है। देखो y स्क्वायर
ठीक है, फिर -2 में कॉमन ले लो तो t माइनस 1 बाई टी, फिर कांस्टेंट देख लो आप, आपके पास यही आ जाएंगे। ठीक है, सो ये क्या है, y माइनस ए टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू कितना है, a t माइनस 1 बाई टी। तो जहां पे ये डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -a कॉमा a t माइनस 1 बाई टी। यहाँ पे वो टच करते हुए आगे जा रही है। अगला देख लेते हैं अभी क्वेश्चन, इन्हीं के बेस पे थोड़ा जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इसी बेस पे थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी किसी को पता नहीं रहती तो होता क्या है कि स्टेप थोड़ा ज्यादा करने पड़ सकते हैं आपको, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो उसका बेनिफिट क्या है कि आप स्टेप्स कम करोगे, फटाफट क्वेश्चन होंगे। चलो क्वेश्चन लेता हूं मैं, if 2 minus a is an endpoint of focal chord of parabola y square equal to 32x, then find the other end of focal chord। ठीक है, so we know that end points of focal chords are कौन सी होती है, at square comma 2at and क्या होता है a by t square minus 2a by t are endpoints, ठीक है। सो ये देखो a t स्क्वायर कितना है 2 और ये है -8, 2 और -8, a कितना है, a हमारे पास कितना है 4x होता है ना इसका, a हमारे पास 8 है, a हमारे पास कितना है 8, ठीक है ना, 4ax होता है, तो a हमारा यहाँ 8 है। सो आप देखें 2 into 8 कितना हो गया 16, 2 into 8 16, तो हमें क्या t कितना हो गया -1/2, t कितना हो गया हमारा -1/2 2at इक्वल टू -8, तो t हमारा कितना आ गया -12। जब t -12 आ गया 8 आ गया तो यहाँ पे कर देना कितना आएगा 8/1/4 कॉमा -2 a कितना है 8/1/2 -1/2 कितना हो गया 32, ये हो गया, ये कितना हो गया प्लस का 32, so 32 is another end of the focal chord। ठीक है, या आपका दूसरा फोकल कॉर्ड आ गया। दूसरी बात कर लेते हैं इसी पे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, if x is foot of directrix on the axis
on the axis of parabola PP dash is double ordinate of curve and PX meets the curve. Again at Q, then prove that P dash Q passes through the focus of the parabola. चलो भाई थोड़ा सा भी सब डिस्कस कर लेते हैं, लिख लेते हैं। पहले कोई भी पैराबोला है तो हमारा पैराबोला कौन सा होगा? y² = 4ax। हमारा फेवरेट पैराबोला कौन सा? y² = 4ax। ये बना है, ये है y² = 4ax। ठीक है। p डैश कोई भी डबल ऑर्डिनेट है इसमें, ये p है, ये p डैश डबल ऑर्डिनेट है। ठीक है, मतलब एक्सिस पे 90 डिग्री है। ठीक है। px meets the curve again at q। ठीक है। px is the foot of the directrix on the axis। ये हमारी एक्सिस आ गई, x equal to -a। px यहाँ से आया यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स के फुट पे मिला। ये इसने कहाँ पे कट करा? q पे। px meets the curve again at q, then prove that p dash q ये वाला passes through focus। ये जो पॉइंट है ये फोकस है, a, 0 है, ये प्रूव करना है। चलो ये हमें प्रूव करना था, तो चालू करते हैं। इक्वेशन ऑफ px क्या है? इक्वेशन ऑफ px क्या होगी भाई? p के कोऑर्डिनेट्स अपने फेवरेट वाले ही पैरामीट्रिक at² 280 at² 280 हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है ना? px के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ px y - 0 ये वाला कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया? -a, 0 है ना, तो y - 0 equal to 280 - 0 upon at² plus a x plus a। ठीक है, ये क्या हो गया? px की इक्वेशन आ गई। ठीक है, px की इक्वेशन क्या हो गए? अगर 0 0 हटाएंगे आप तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? a भी हटा दो, 2t upon t² plus 1 x plus a। ये आ गया। हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ q। हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ q। कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ q? कोऑर्डिनेट ऑफ q इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग विथ
y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो क्या हो जाएगा, सॉल्विंग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मतलब कितना हो गया 2t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 x प्लस a होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे x की वैल्यू के लिए, इधर इधर रख देना, x वाले को इधर कर लेना एक साइड। सो बाय सॉल्विंग वी आर गेटिंग x इक्वल टू at स्क्वायर कॉमा a बाय t स्क्वायर। x की दो वैल्यू आ रही है, मतलब ये लाइन दो जगह कट कर रहा है, तो at स्क्वायर a बाय t स्क्वायर। तो at स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि at स्क्वायर जो है वो क्या है, at स्क्वायर का है पॉइंट p है, तो हमें निकालना है q। तो when x इक्वल टू a बाय t स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या आ जाता है, y जो हमारा आता है 2a बाय t। y जो है हमारा क्या आएगा 2a बाय t। ये नॉर्मल कैलकुलेशन आपको करनी है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q कितना हो गए, coordinates of q will be a by t square comma 2a by t। ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। कितना है, यहाँ लिख देता हूं मैं a t स्क्वायर कॉमा a by t स्क्वायर कॉमा 2a by t। और इसके कोऑर्डिनेट्स p डैश के कोऑर्डिनेट्स कितना होंगे, p डैश के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, p डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे at स्क्वायर कॉमा माइनस 2at। ये होगा कि नहीं, p डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो माइनस क्या है at स्क्वायर माइनस 2at। क्यों, ये क्यों आ रहा है साहब, ये क्यों आ रहा है सब, क्योंकि ये देखो x कोऑर्डिनेट सेम होगा at स्क्वायर, और ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे होना है माइनस 2at। सो आप इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स में प्रोडक्ट कर लो, ये t1 मान लो, ये t2, तो t1 t2 कितना हो रहा है -1, t1 t2 कितना हो रहा है -1। क्यों, क्योंकि क्या है 2a by t है, एक क्या है 2a by t, दूसरा कितना है -2a by t। सो इन दोनों का t, ये अगर 1 by t1 हमारा t1 जो है वो कितना है 1 by t है, और t2 जो है वो -t है। तो t1 t2 कितना आ गया, t1 t2 equal to -1, hence p dash क्या है and q are end points of focal chord। p dash and q are end point of focal chord। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड y square equal to 4ax which is at a distance b from the vertex,
B from the vertex. ठीक है, so y square equal to 4ax ऐसे बनाया हमने, y square equal to 4ax ये बनाया है। ये हमारी फोकल कोड आ गई, ये P हो गया, ये Q हो गया। ये कितने डिस्टेंस पे है? B डिस्टेंस पे है, B डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। ये अपना वर्टेक्स को क्या दिया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, सो अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, इसका नाम m दे दिया, और ये s फोकस है 1,0। ठीक है, so we know PQ इक्वल टू कितना हमने प्रूव करा था, 4a cosec स्क्वायर थीटा। 4a cosec स्क्वायर थीटा हमने अभी प्रूव किया था इन प्रॉपर्टी। सो इन ट्रायंगल OMS, इन ट्रायंगल OMS sin थीटा कितना हो गया, sin थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है b, हाइपोटेन्यूज कितना है a। सो कितना हो गया यहाँ से, which implies PQ will be 4a cosec square, मतलब a by b का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4a cube by b square is the length of focal chord, is the length of focal chord। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, अगला क्वेश्चन, if AB is focal chord, if AB is focal chord of x square minus 2x plus y minus 2 equal to 0, whose focus is as, whose focus is small capital S and AS equal to L, find BS, find BS। ठीक है, सो ये क्या पैराबोला है, पहले इसको देख लेते हैं। ये पैराबोला है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। कितना हो जाए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस y माइनस 2 प्लस 1, दोनों साइड 1 ऐड किया तो कितना हो गया, माइनस का y प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, ये प्लस 3 है ना यार, सो माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा, y माइनस 3। ठीक है, सो ये कैसा पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस y टाइप का, मतलब इस टाइप का कुछ पैराबोला है, इस टाइप का कोई पैराबोला हो सकता है। ठीक, ए बी कोई भी लाइन है, ए बी इज फोकल कॉर्ड। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एस इसका फोकस हो गया। ठीक, एएस कितना है, L1 है, एएस कितना दिया था, L1 दिया था, तो L1 प्लॉट कर लो। सो इसमें लेंथ ऑफ लैटिस वेक्टर कितना है, 1 यूनिट, लेंथ ऑफ लैटिस वेक्टर इज 1 यूनिट। अभी देखो आपने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि ये AS/BS का हार्मोनिक मीन, AS/BS मतलब फोकल कॉर्ड्स हैं, पार्ट्स हैं, फोकल कॉर्ड के पार्ट्स। AS/BS का हार्मोनिक मीन कितना होता है, 2a के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 2a।
ठीक है। तो उससे ही बात करेंगे। we know that semi lattice vector मतलब 2a is harmonic mean of as and bs, यही आएगा। ठीक है। तो कितना हो गया सेमी lattice vector कितना हो गया 1/2, तो 1/2 will be equal to 2 times 1/L1 plus 1/bs। तो यहाँ से आपको bs कैलकुलेट करना है। सो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन नहीं करना है। सो bs will be L1/4L1 minus 1, L1/4L1 minus 1 होता है। ठीक है। अगला लेते हैं जरा क्वेश्चन। यही निकालना था आपको, बीएससी निकालना था, तो वो हार्मोनिक मीन वाली प्रॉपर्टी यूज करी गई है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्कल ड्रॉन विद डायमीटर, सर्कल drawn with diameter as extremities of focal chord of parabola y square minus 4x minus y minus 4 equal to 0 will always touch fixed line. Find that fixed line. Find the fixed line. क्या फिक्स लाइन है वो आपको बताना है। ठीक है। सो पैराबोला कैसा है, y square minus y equal to 4x plus 1, तो इसको जरा परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं अपन। तो ये सब आप कर ही सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या आएगा 1 minus 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 17/6। ये पैराबोला आ गया। आपको पता है ना, प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि फोकल कॉर्ड को आपने डायमीटर एज एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक ना। तो फोकल कॉर्ड को अगर आपने डायमीटर मान के सर्कल बनाया है which touches डायरेक्ट्रिक्स, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। अगर आपने फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के सर्कल बनाया है तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, वही होगी फिक्स लाइन। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इसमें क्या है, x plus 17/6 equal to -1। तो x equal to कितना आएगा, या हमने डायरेक्टली कर लिया है 16x plus 13 equal to 0 is fixed line। समझ में आया क्यों? ये पैराबोला हो गया, इसकी एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के अगर आप कोई भी सर्कल बनाते हैं तो हमने प्रॉपर्टी में वो पढ़ा था कि which will touch the डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x plus a equal to -a, ये वाला है ना, ये आया x plus ये h equal to -a। ठीक, या आप जैसे भी करना चाहो इसको स्केलिंग करके y square equal to 4x करके भी आप इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो आई वही आपकी फिक्स लाइन है और वही आपकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है ना। सो हमें वही निकालना था। ठीक, ओके। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे।